रशिया पाकिस्तान की ऑयल डील हुई जिसे बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट किया गया, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया कि आखिरकार हम रशियन ऑयल लेने में कामयाब हुए। लेकिन वो ऑयल की पहली कंसाइनमेंट पाकिस्तान आई कैसे, इसके ऊपर बात को छुपा दिया गया। खबर के मुताबिक जो रशिया से ऑयल आया है, पहली कंसाइनमेंट 45,000 टन, वो पहले इंडिया गया, गुजरात में, वहाँ पर वो रिफाइन हुआ और वहाँ से रिफाइन होने के बाद यूएई और यूएई से वो पाकिस्तान आया। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अगर गुजरात में वो रिफाइन हुआ है तो क्या वो डायरेक्ट इंडिया से पाकिस्तान नहीं आ सकता था? हमें यूएई लेकर जाने की और वहाँ से पाकिस्तान लेकर आने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो पहले मुसलमान होने गया था? लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि वो जो ऑयल आया रशिया से, वो पहले इंडिया गया, इंडिया गुजरात में, खबर के मुताबिक यह है कि वहाँ से वो रिफाइनरीज में रिफाइन हुआ और फिर यूएई से वो पाकिस्तान आया। कैसा लगेगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब बेहतर तो यही था कि डायरेक्टली पाकिस्तान में आता, ना कि इंडिया में जाके वहाँ से रिफ़ाइन होकर दोबारा पाकिस्तान में आता है। इससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो है वो आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि हम कितने जो है ना वो इन्फ्लुएंस रखते हैं दूसरे कंट्रीज़ पे ऊपर। अच्छा, ये भी आपने बोला बेहतर था कि पाकिस्तान में रिफाइन होता। नो डाउट अगर रिफाइनरीज यहाँ पे उस लेवल की हों तो यहाँ पे ही होना चाहिए था। लेकिन सवाल ये बनता है, मेन क्वेश्चन ये बनता है कि लेट्स सपोज अगर वहाँ पे हुआ भी तो पब्लिक तक ये बात क्यों नहीं आई? और दूसरे नंबर पे रशिया ने इंडिया में ही क्यों भेजा ऑयल? अब इसके पीछे जो है आपकी लीडरशिप नज़र आती है कि वो कितनी जो है वो आवाम को किस हवाले से आगाह रखती है अपने जितने भी इनिशिएटिव्स हैं। तो अब ये मतलब वो इस तरह से भी नहीं कह सकते कि अगर हम इंडिया का नाम लेंगे तो हमारी जो है ना वो परफॉर्मेंस या वो एक तरह से जो है ना डिग्रेड नजर आए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शकील अहमद। शकील भाई, आपसे पहले भी एक दो बार शायद बात हो चुकी है। जी हो चुकी। ठीक है, टॉपिक आपने सुना ही होगा कि खबर के मुताबिक पहले ऑयल इंडिया गया, वहाँ की रिफाइनरी, गुजरात की रिफाइनरी से रिफाइन हुआ और फिर यूएई से पाकिस्तान आया। अगर ये खबर सच है तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, बेहतरीन है भाई, उनके पास रिफाइनरी है, अच्छी रिफाइनरी है। तो वहाँ हमारे पास है ही नहीं, हम क्रूड ऑयल यहाँ ला करके सीधा इंपोर्ट करके हम उसका क्या करें? नहीं, अटक में वैसे रिफाइनरी है लेकिन शायद इस लेवल की नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, इससे पीछे भी अगर थोड़ा सा आप नीचे उतरे ना मजीद, इसकी जो रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं, खासतौर पे इंटरस्टेट डायनामिक्स जो रिलेशनशिप के, ठीक है, उसमें भी उतरे तो आपको नजर आएगा कि इसमें बुनियादी जो चीज़, हमारे पास रिफाइनरी है, नो डाउट, हो सकता है वो रिफाइन भी कर पाए, लेकिन इसके पीछे जो एक अलायंस है ना, आपको क्लोज अलायंस, दो रिलेशन, जो दो स्ट्रॉन्ग पावर्स के दरमियान जो इंडिया रशिया के अलायंस, वो इंडिकेट करता है कि भाई आपका जो पावर में जो स्टेट्स होंगी, यानी जो फेस टू फेस या नेक टू नेक या शोल्डर टू शोल्डर निगोशिएशन में जाएंगी, वो उनकी पावर डिटरमिन करेगी कि उनके साथ रिलेशनशिप कैसा और कहाँ से चीज़ इंपोर्ट। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई हम एक बार रशिया से आए इंडिया में से जाके यूएई से जाके फिर पाकिस्तान में आए, यानी उस पर जो आपका फ्रेट कॉस्ट है उसको देखें, वो तो डबल हो गई। डबल हो गया। हाँ, अच्छा, तो पाकिस्तान आपने बोला, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। मैं भी ये कहता हूँ कि नो डाउट बिजनेस होना चाहिए, पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए, चाहे जिस कॉस्ट में भी मिले, पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए। सवाल ये नहीं उठता इंडिया से क्यों आया, सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया से रिफाइन हुआ है, अगर ऑयल रिफाइन होकर यूएई से पाकिस्तान आ सकता है तो सब्जियां क्यों नहीं आ सकती और डायरेक्ट क्यों नहीं आ सकती? ये मेडिसिन भी यहाँ से यानी इंडिया से पाकिस्तान आती है, वो भी दुबई के थ्रू, यूएई के थ्रू आती है। आपको इल्म है इस बात का? हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक इल्म भी है। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी यही काम करते हैं कि इंडिया से चीज़ लेते हैं, कोई भी उठा दें मैन्युफैक्चरर, जो लेट से आप किसी एक डोमेन की बात कर लें, मेडिसिन ज़्यादातर यूज, मेडिसिन की कर लें, आप पेट्रोकेमिकल्स की कर लें, वो यहाँ से जाता है यूएई, दुबई जाता है, वहाँ से वो उसकी रैपिंग चेंज होके दुबई वगैरह का लोगो लगता है और फिर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बैरियर्स हैं। नहीं तो क्या वो दुबई या यूएई या यो इस्लामिक स्टेट्स में जाते हैं, मुसलमान होके वापस आते हैं? जैसे टमाटर सुना था ईरान से पहले उधर जाते हैं फिर यहाँ आते हैं। क्या इसमें मतलब देखने में ये बात अजीब है, लेकिन इसमें वजह क्या नज़र आती है? पब्लिक से छुपाना आज के दौर में, सोशल मीडिया का दौर है, कि आज के दौर में ये चीज़ें छुप सकती हैं? नहीं, बिल्कुल छुप भी नहीं सकती और छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है। और थोड़ी सी आगे, अगर थोड़ा सा इसी डिबेट से आगे बढ़ें तो हमें इस चीज़ का इदराक होना भी चाहिए और हमें ये चीज़ भी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि भाई जो रियासतें या जो स्टेट्स कैपेबिलिटी रखती हैं उनके साथ हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप में जाना चाहिए। डायरेक्ट इंटर स्टेट जो जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं उसको रुझान हमें देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। यार आपके साथ बैठी है, आप यहाँ से उठते हैं, आप चले जाते हैं अमेरिका चले जाते हैं भाई, अब अमेरिका को आप नाराज़ नहीं कर सकते। तो इंडिया में आया, इंडिया से होकर के यूएई से होकर के पाकिस्तान में पहुँच गया। यानी हमें अगर नॉन मुस्लिम वगैरह की बात करें, ये चीज़ों की बात करें, जबकि ह्यूमैनिटी की बात करनी चाहिए हमेशा, लेकिन अमेरिका भी तो नॉन मुस्लिम है, हम उससे नाराज जो है वो नहीं होना चाहते, उसकी नाराजगी पसंद नहीं है। लेकिन इंडिया का हम फटाफट ये कह देते हैं उनसे रिलेशन नहीं, ना इम्पॉसिबल। इंडिया हमें डॉलर नहीं ना दे सकता, हमें अमेरिका डॉलर देता है।
ठीक है। इंडिया हमें डॉलर नहीं दे सकता इसलिए। ये देखने की बात है। मेरी नज़र से अगर देखा जाए इंडिया डॉलर नहीं दे सकता, इंडिया सस्ती सब्जी दे सकता है। इंडिया बिल्कुल, हमें बहुत सी बिल्कुल। ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अगर बात करें, वो जितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल के हवाले से बात करें, IT के हवाले से, मसालों के, मैं कहता हूँ जो कुछ वो दे सकते हैं शायद वो US नहीं दे सकता। हाँ। ये मेरी पर्सनल यार ओपिनियन है। आप इस पे जाएं कि जो फ्रेट कॉस्ट है, मैं उस पे बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, कि आप अगर अमेरिका से कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, वो उतने की चीज़ नहीं जितनी फ्रेट पड़ रही है उसकी। बिल्कुल ऐसे ही है। आप वही सेम चीज़ यहाँ से साथ ही अपने आपकी बॉर्डर लगता है, यहाँ से उठाएं, आपकी वही जहाँ पे आप डबल में ले रहे हैं, कट ऑफ लगा के आपको आधी में मिल रही है, तो आप यहाँ से लें, बिल्कुल यहाँ से लेनी भी चाहिए जहाँ से भी सहूलत मिले। अच्छा, शेल की अगर बात करें पेट्रोल हाँ। के हवाले से, वो पाकिस्तान वो से shut अपना down शट डाउन कर रहे हैं, अपना बिजनेस खत्म कर रहे हैं। क्या वजह है इसकी? वैसे तो अगर बिज़नेस के पैराडाइम से देखा जाए, उस नज़र से देखा जाए, तो उनका बिज़नेस की कोई परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है शेल की, या उनका रिस्पांस अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस हवाले से मार्केट का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया लोगों ने। इसकी क्या वजह होगी कि शेल यानी पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से ऑलमोस्ट छठा, पांचवा छठा बड़ा कंट्री, और यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा शेल, ऐसे तो हाँ नहीं, वो एक्चुअली ये है ना कि जो कंज्यूमर होता है ना, कंज्यूमर पे डिपेंड करता है, ये किसी रियासत या स्टेट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, ये प्योरली बिजनेस पैराडाइम को सामने रखते अगर मैं बात करूं, तो वो यही है कि अगर किसी बिजनेस में रिस्पांस ना हो हाँ। तो रैप अप करें और चलते बने। एग्री करता हूँ इस बात से, बिजनेस में रिस्पांस ना हो तो वहाँ से वाइंड अप कर लेना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा ये है, क्यों मतलब इतने साल काम करता रहा और इतनी बड़ी आबादी है, फिर भी यहाँ से वो क्यों, क्या कहीं ये सवाल तो नहीं उठता कि पॉलिसी से वो एग्री नहीं कर पाते? यार पॉलिसी की जैसे ही आप बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारी वो जो टैक्स की पॉलिसीज हैं वो कोई इतनी, ठीक है, कमीशंस कह लें आप, टैक्स की हमारी को पॉलिसीज़ जो हैं वो कोई इतनी ख़ास नहीं है कि जो लोग बाहर से आएँ और यहाँ पे काम करना शुरू करें। आप लोगों को बाहर जाते हो, बाहर जाके लोगों को कहते हो कि यार आओ पाकिस्तान में सरमायाकारी करो, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करो पाकिस्तान में। आपके अपने लोग जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, वो दुबई में, वो वहाँ जाके टैक्स एवेडर्स बनने के लिए वो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुबई में बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। हाँ, तो जो फील्ड होती है ना, फील्ड किसी भी साजगार माहौल प्रोवाइड किया जाता है, काम करना हो, कोई किसी इंडस्ट्री को आपने परवान चढ़ाना हो, तो साजगार माहौल पहले वहाँ पे आप पैदा करें ताकि वो इंडस्ट्री ग्रो कर सके। अच्छा, तो मुझे ये बताएं मेरे भाई, हमारी थिंकिंग क्यों नहीं बदल पा रही? अभी ये थिंकिंग, इनकी बुक देख के मुझे याद आया, इन्होंने बुक पकड़ी है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ठीक है, क्या इस बुक में क्या है, पहले तो मुझे ये बताएं, क्या आपने इसमें पढ़ा, क्या मैजिक है बिग थिंकिंग का? यार हमारे पास से बिग माइंड्स ही नहीं है जो बिग थिंक कर सकें, तो अनफॉर्चुनेटली वो यही बात करता है कि आप जो है ना वो इफ़ेक्टिवली कैसे थिंक करके अपने लोगों की बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, या अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए। बेसिकली ये सेल्फ हेल्प बुक है डेविड जे, और इसमें ये मतलब मेन इसका अगर थीम को देखा जाए तो वो यही है कि आप जो है वो कैसे इफ़ेक्टिवली सोच के अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा सा इतराज़ है इस बात से, वो ये कि यार जो है ना, अगर किसी कौम को चेंज करना हो तो उसके एक इंडिविजुअल से तो कुछ है ही नहीं ना। मतलब आप बैठे रहें, सोचते रहें, बिग थिंकिंग जितना मर्जी बिग सोचते रहें, कुछ भी नहीं होने वाला। जो एक सांचा होता है ना, अब यूएसए में प्लेटफॉर्म बनने की जरूरत होती है। अब यूएसए में, चाइना में देखें, हर पैदा होने वाला बच्चा इतनी प्रोग्रेसिव सोच लेके कैसे आ जाता है। वहाँ पे माहौल ऐसा है, वहाँ पे सांचा ऐसा है, जिस सांचे में डलेंगे अब वैसे ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे पॉलिसीज ऐसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है, बुरा बदतरीन गलीज तरीन। तो इसका मतलब आपको ये बुक पढ़ने का फायदा कोई नहीं हो, इन्हें फायदा कोई नहीं होने वाला, क्योंकि सेटअप ऐसा है। फायदा उन्हें ज़रूर होने वाला। एक्चुअली ये जो इससे सोच पढ़ के एटलीस्ट ये इन लोगों को तो बता सकता है ना, किसी के सामने ये चैलेंज तो कर सकता है ना कि भाई आपकी मानदा सोच है, आप इसे ख़त्म करके थोड़ा आएँ, एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं, डिबेट का रुझान हम उजागर करते हैं। डिबेट का रुझान होना चाहिए। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल वाली और परेशानी वाली बात है, हम किसी दूसरे की, इनकी बात को मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, ये मेरी बात को शायद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह भाई ने बात की, बिल्कुल ठीक है, आप इंटेलेक्चुअल्स को, आप यूथ को अगर इसमें इंगेज करेंगे तो आपको बेहतर लीडरशिप मिल सकती है। ठीक है, अगर आप यूथ को इसमें इंगेज नहीं करेंगे तो आपको इन फ्यूचर लीडरशिप कैसे मिलेगी? तो ये एक क्वेश्चन है, ये एक सवालिया निशान है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली वो जो एक शुरू से ही आ रहा है कि आपकी पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स जो है वो चलती आ रही है। कोई एक दूसरा बंदा जो है ना, वो जब आना चाहता है अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ की बुनियाद पे, तो उसको साइड पे कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको लीडरशिप में लैग करना पड़ रहा है, और इनडायरेक्टली आपको जो है आपका कंट्री भी जो है ना वो लैग करता है। आप क्या कहेंगे भाई इसके ऊपर? फिर आपसे वाइंड अप करते हैं बात को। ये कि बताएं, जो फ्यूल आया है, जो ऑयल आया है, क्या उससे पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है? महंगाई को छोड़े सिर्फ पेट्रोल की कीमत ही कम हो गई है क्या? मेरे ख्याल में कोई कीमतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ये हो सकता है कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। अच्छी बात है, बड़ी खुशी वाली बात है। खुशी की बात ये है कि उनके साथ हमारी ट्रेड शुरू हुई है, ठीक है। यही है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई कीमतों में नहीं, फ़र्क पड़ेगा। हमने तो सुना था कि रशिया डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें ऑयल दे रहा है, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से हमारे जो उनसे इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने भी ये बोल दिया कि एज सच कीमतों में कमी नहीं आएगी। क्या वजह है? कीमतों में कमी तो जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं ना, कीमतों में कमी तो शायद ना आए उस तरह, लेकिन अगर आप मायोपिक आउटलुक के साथ आएँ कि आप दीवार से या 1 फुट से 2 फुट से परे ना देख पाएँ, तो फिर हम ये दावा कर सकते हैं कि कीमतों में कोई ख़ास कमी नहीं आएगी। ठीक है। ये जो मैं लास्ट में भी शायद लास्ट टाइम भी आपके साथ बात की थी कि ये जो आपके पास रियासतें होती हैं, इनसे जब आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो फ्रेट कॉस्ट कट होती है। जब वो कट होएगी ना तो फिर ऑटोमेटिकली उनकी प्राइसेस पे भी उसका इफेक्ट नज़र आएगा। आपको ये पता है कि इंडिया रशिया से ऑयल लेकर आगे यूएस को जो सा वो देता हुआ नज़र आ रहा है, यूरोप को वो दे रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर कि मतलब वो यूरोप में जाके ऑयल अपना बेच रहा है, रिफाइन करके रशिया से लेता है, उसे रिफाइन करता है और यूरोप में जो सा। अच्छा, यहाँ पे ये कि वो डायरेक्ट यूरोप वाले जो हैं वो रशिया से क्यों कंसल्ट ना करें, पाकिस्तान से ही क्यों करें? पाकिस्तान तो बजाते खुद दूसरे पे हाईली डिपेंडेंट है, उस लिहाज से फ्यूल एंड एनर्जी के लिहाज से तो हम हमेशा से ही डिपेंडेंट रहे हैं, तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं परचेज करेगा? हाँ, डायरेक्ट इसलिए नहीं ना परचेज करेगा कि रशिया पे जो सैंक्शंस हैं वो भी कहाँ से लगी, ये भी आपको पता है। ये जो रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, उसके अंदर जो मेन कह लें जो लोग हैं या जो मेन एलिमेंट हैं वो भी कहाँ पे हैं, ये भी आपको पता है, इसलिए वो डायरेक्ट नहीं ले पाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर कोई कंट्री फ़ायदा उठा रहा है, अगर रिलेशन कोई यूरोप में भी बेहतर रख रहा है, रशिया के साथ भी बेहतर रख रहा है, तो शायद वो इंडिया ही नज़र आ रहा है। ऐसी पॉलिसीज़ हम क्यों नहीं बनाते? मतलब हर एक के साथ बेहतर रिलेशन रखो, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने कंट्री के लिए। यार आपके पास कोई पावर हो ना, मतलब इंटेलेक्चुअल पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, वो पावर्स मौजूद हो ना आपके पास, तो फिर आप दूसरे के साथ इक्वल टर्म्स पे जा सकते हैं। आप उसके लेवल के ही नहीं है भाई, आप इक्वल टर्म्स पे कैसे जाएंगे? वो जैसे कहेंगे, जैसे यूएस की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, आप एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे वहाँ उतरते नहीं हैं, आप पॉलिटिकल अपनी सिग्निफिकेंस पे वहाँ उतरते नहीं हैं, तो वो आपसे इक्वल टर्म्स पे कैसे बात करें? तो पाकिस्तान इसलिए हर किसी के साथ एक तरह की पॉलिसी बना के नहीं चल पाता कि हमारी इक्वल टर्म्स नहीं है, हमारे पास वो पावर्स नहीं है। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा कि एक इकोनॉमिस्ट हैं डेविड रिकार्डो, तो वो ये बात करते हैं कि आप जो है ना हमारे जो कंट्रीज़ हैं ना बेसिकली वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक आपकी कोर कंट्रीज़ हैं और दूसरा पेरीफ्री। वो कहता है कि जो कोर कंट्रीज़ हैं ना वो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स है कि वो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी जो आपका रिसोर्सेज हैं वो आपको रिफ़ाइन करके आपको जो है वो प्रोडक्ट्स बना के देते हैं। इसके अगर अपोजिट देखा जाए तो जो पेरीफ्री कंट्रीज़ हैं उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होते, इतना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको यूटिलाइज़ कर सकें अपनी बेटरमेंट के लिए। तो यही बात है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज होते हुए भी, उनके पास अपने बेहतरीन वसाइल होते हुए भी हम उनको अपने लिए मर्जी से, अपनी मर्जी से नहीं कर पाते और हमें बाहर की इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह अभी चाइना आके यहाँ पे जो है अगर हम सोना कोई भी निकलता है, यहाँ पे कोई भी वसाइल, कुदरती वसाइल हमारे इधर पाए जाते हैं, तो हमें बाहर से इमदाद लेनी पड़ती है। और फिर इसका नुकसान हमें क्या होना पड़ता है कि जो आधे से ज़्यादा होता है वो ले जाते हैं और बाद में जो बचा कुछ हमारे याद आता है। चाइना की आपने बात की, मुझे याद है जो रशियन ऑयल हमने ख़रीदा है वो भी चाइनीज़ यन में हमने जो है वो चाइनीज़ करेंसी में हमने उसे पे किया है। क्या कहना चाहेंगे, मतलब चाइना की करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है? यार ये डी-डॉलराइजेशन वाला जो सीन था ना वो जन्म ले चुका है, यानी जो हेजमनी क्रिएट की थी ना डॉलर ने, ठीक है, वो अब पस्त होता नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। तो वो होना भी चाहिए डेफिनेटली कि आप एक करेंसी की बेस, पेपर करेंसी की बेस पे आप बैठे बिठाए इतना रिटर्न कमा रहे हैं, ऐसे ही है। तो ये बिल्कुल रुझान, मैं तो इवन यूनिवर्सल करेंसी के कॉन्सेप्ट में भी हूँ कि भाई एक जैसे लास्ट टाइम महातीर मोहम्मद ने बात की थी को आज से 2-3 साल पहले, उसने कहा था कि ये जो रीजन के लोग हैं ये यूनिवर्सल करेंसी पे चलें, एक करेंसी हो उसमें कोई इन्फ्लेशन, करेंसी की बेस पे इन्फ्लेशन ना हो, जैसे यूरोप में आपस में ट्रेड हो। आप देखें ये ब्रेग्जिट से तो अभी निकल रहा है ना, ये ब्रिटिश से पहले इनकी जिसे यूरो कह लें, यूरो तकरीबन 23 से 24 मुल्कों में आज भी यूरो चलता है। ऐसे ही है। तो यूनिवर्सल इंडिया की करेंसी अभी 18 to 19 कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज हो रही है। यार बिल्कुल, मैं तो इसी हक में हूँ कि आपका जो एक ब्लॉक है ना, ब्लॉक बेस्ड कौमें या ब्लॉक
एक पूरा ब्लॉक जो है ना वो इमर्ज होता है, वो निकलता है। ठीक है, आप ऐसी सिचुएशन में पूरे रीजन तरक्की आप करेंगे। यूरोप ये की नहीं- मिसाल ले लें कि हाँ। वो वहाँ पे जो 25-26 ममालिक हैं, वो एक पूरा रीजन है, ऐसे ही है। वो कैसे उभरा, वो कहाँ से निकला, उसकी आप तारीख में डार्क एजेस में जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे, वो पाकिस्तान से बदतर हालात में मौजूद रहे ऐसे हैं। या वर्ल्ड वार हो चुकी है उनके दरमियान। ठीक है, तो इतने इतने लाखों की तादाद में शायद लोग मरे हैं उनके। आज हाँ, जो आज इंसानियत का दरस देते हैं ना, वो कल इंसानी अलमनाक वाक़यात वहाँ पे ही होते हो थे। चुके हैं। ठीक हाँ, है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, रीजन, मैं एक्चुअली किसी खास टेरिटरी या किसी खास रियासत को ऐसे ही लेता हूँ जैसे वो एक इंडिविजुअल है। ठीक है। जब वो किसी दूसरे से जुड़ेगी नहीं तो वो पूरा रीजन इमर्ज नहीं होगा। तो ऐसे ही पूरा रीजन को इमर्ज होने के लिए आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों से ठीक है। आपका मसाफा करना पड़ेगा। आपको खलीज पार जाके जैसे मसाफा नहीं करना। जैसे एक स्टेटमेंट दी जाती है, वन वर्ल्ड वन फैमिली। हाँ। यानी पूरी दुनिया के लोग एक फैमिली की तरह एक दूसरे को फ़ायदा दिया जाए। मुझे लास्ट में ये बताएं, बहुत सी बातें हमने की, आपने अक्सर जगह पे मतलब पॉलिसीज़ को लेके पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया। आपने ये बोला कि अगर ये इंडिया से आया है तो ये इसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ। क्या आप एजेंट हैं? मैं हाँ, मतलब इंडिया की तरफ चेंज का एजेंट नहीं, मैं चेंज का एजेंट हूँ, मैं प्रोग्रेसिव सोच का एजेंट हूँ, जबरदस्त। मैं डेवलपमेंट का एजेंट हूँ। अगर ये होना गलत है तो मैं हूँ भाई। जबरदस्त। देखिए जी, अब ये लोगों की सोच बदल रही है। अदरवाइज अभी से कुछ टाइम पहले की बात की जाए, सिर्फ नाम ले लिया जाए अपने नेबर कंट्री का तो उसी से डायरेक्ट माइंड में ये आता था कि शायद ये एजेंट है। लेकिन ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद होंगे तो डेफिनेटली चेंज जरूर आएगा, चाहे टाइम लगेगा। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आप में से कोई बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुजफ्फर। आपका नाम? मोहम्मद यासीन। क्या करते हैं सर आप? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, रशिया से ऑयल आया है पाकिस्तान में। सबसे पहले सवाल ये है कि क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ, कीमतें कम हुई, पाकिस्तान में ऑयल की कीमतें कम हुई? हाँ बिल्कुल, ये कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये कम हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, रशिया से आया है ऑयल 45,000 टन। ठीक है, पाकिस्तान में क्या क्रूड ऑयल को जो रिफ़ाइन करने की मशीनरी मौजूद है? आपके ख्याल से ये रिफ़ाइन हो के आया या ऑलरेडी पहले से ही रिफ़ाइन था? मेरे ख्याल में तो ये क्रूड ऑयल आया, यहाँ रिफाइनरी में जाएगा ठीक और है। फिर उसको रिफाइन करके वो करेंगे। ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो क्रूड ऑयल आया ये इंडिया गया गुजरात में, वहाँ से ये रिफ़ाइन हुआ और फिर यूएई के थ्रू पाकिस्तान आया, तो आप क्या कहेंगे? तो हमें तो भाई ये चाहिए कि सस्ता तेल चाहिए, चाहे इसराइल से आए चाहे इंडिया से, हमें इसमें क्या गर्द लेना देना। ठीक हो वो गया। कहीं और भी जा सकता है कि इंडिया हमारे तेल पे ही बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये बात मैं इस पॉइंट से एग्री करता हूँ। भाई अवाम की सहूलत होनी चाहिए, पब्लिक की सहूलत। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमने यूएई मतलब इंडिया से रिफाइन हुआ और फिर यूएई गया, ठीक हो गया, फिर वापस आया, तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं पाकिस्तान आ गया? जो इतना एक वाया हुआ है उसका, उसके ऊपर एक्सपेंस भी हुए होंगे वो जो सारे हैं, क्या वो वहाँ यूएई मुसलमान होने गया, वहाँ से वापस आया? लेकिन फिर भी लेकिन बिल्कुल आप गलत, मैं बताता हूँ। ये मेरे भाई आप इसको स्टडी करें। सबसे पहले ये डायरेक्ट वेसल जो है ना रशिया से ये पाकिस्तान आया ठीक है। है, ये कहीं नहीं रुका। मैं आपको अगर कहूँ, अगर रुका भी होगा तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने कुछ चेंजिंग करनी होगी, उसको टेस्ट करना होगा, तो बेहतरी के लिए किया होगा। आप क्या कहना तो चाहते ये हैं? कह ही नहीं रहा, मैं तो ये मैंने ये बोला कि ये खराबी के लिए या बेहतर ही है, बेहतरी के लिए। बेहतर ही है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ये मैं बहुत खुद ये अच्छा है। कहता हूँ बेहतर है, लेकिन बाकी चीजें क्यों नहीं हम मंगवाते? और दूसरे नंबर पे ये है कि यूएई से क्यों, मतलब डायरेक्ट ही आ जाता अगर वहाँ से भाई आपने रिफाइन कभी ट्रैवल किया है इंटरनेशनल? जी मैंने किया है। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे रखिए, अगर आप एमरेट्स लाइन लेंगे हाँ, हाँ। तो आप पहले दुबई जाएंगे, ठीक है। फिर सऊदी अरब जाएंगे, ठीक फिर है। दुबई आएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे। अच्छा। ठीक है। अगर टर्किश एयरलाइन लेते हैं तो पहले टर्की जाएंगे, फिर कहीं आगे जाएंगे। इनके भी रूट्स होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। मतलब अगर इंडिया साइड गुजरात से ये ऑयल जो सा रिफाइन हुआ ये ये तो आप रूट कह रहे होगा। हैं, अब इसको नहीं study मैं करना पड़ेगा। स्टडी ये ऐसे प्रोपोगंडा इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। चलो सस्ता अच्छा, मैंने ये कब बोला है कि ये नहीं अच्छा? मैं तो कहता हूँ घुमा इसका कम फिर मजीद। आके फिर वही बात कर रहे हैं कि इंडिया से आया। भाई इंडिया से आया, इंडिया में कुछ चीज़ों उसने नापाक हो गया पेट्रोल। तो मैंने ये बात की है कि भाई वहाँ से नहीं आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब्जियाँ भी वहाँ से हैं, मैं तो कहता हूँ दालें भी वहाँ से हैं, जो चीज़ हम ले सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि हमने ये गवर्नमेंट पब्लिक को क्यों नहीं चीज़ बताई? अगर ऐसा हुआ है तो पब्लिक को क्यों नहीं कैसा बताया? हुआ है? क्या अगर हुआ? ये रिफाइन वहाँ से हुआ है, पाकिस्तान में ये रिफाइन नहीं हुआ, नहीं, कहाँ रिफाइन हुआ है? ये इंडिया में गुजरात में। तो इधर इनके पास मशीनरी नहीं होगी, ठीक उधर हो गया। जाएगा। तो अच्छी बात है, अटक रिफाइनरी वैसे है, लेकिन मेरा ये सवाल नहीं, आप मेरे सवाल को गलत समझिए कि भाई इंडिया से क्यों है। मैं तो कहता हूँ आए जो चीज़